परिवारवाद या वंशवाद, भारत में अक्सर ये शब्द राजनीति में सुनने को मिलता है, लेकिन इसकी परिभाषा की बात करें तो जब किसी भी फील्ड में एक ही परिवार या वंश के लोग सभी पदों पर काबिज हो जाएं, तो उसे परिवारवाद कहते हैं। ये एक ऐसी विचारधारा है जो परिवार को प्राथमिकता देती है, चाहे कोई भी बात हो। उदाहरण के लिए एक जनरल फैमिली की बात करते हैं। बचपन से ही बच्चे अपने पेरेंट्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं। उस माहौल में उनका माइंडसेट भी पेरेंट्स की तरह होने लगता है। यही कारण है कि किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हैं, तो बच्चे भी उसी फील्ड में नौकरी करते हैं। डॉक्टर के बच्चे डॉक्टर, बिजनेसमैन के बच्चे बिजनेस करते हैं। यहाँ तक कि फिल्म स्टार के बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री को ही प्राथमिकता देते हैं। और हर पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि जिस फील्ड में उन्होंने कामयाबी पाई है, उनके बच्चे भी उसी फील्ड में और आगे तक जाएं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन बच्चों के लिए अपने पेरेंट्स की तरह उसी फील्ड को चुनना क्या एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है या एक चैलेंज? आइए इसे कुछ उदाहरणों से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धीरूभाई अंबानी के बेटे मुकेश और अनिल अंबानी की। दोनों ने बिजनेस किया। प्रेशर था पिता की तरह सफल होने का। एक तरफ जहां मुकेश अंबानी पिता के एम्पायर को और बढ़ाकर एक सक्सेसफुल अचीवर बन गए, वहीं दूसरी तरफ अनिल अंबानी आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बच्चे भी आगे बिजनेस कर रहे हैं। आप उनके बारे में सोचिए, उन पर कितना प्रेशर होगा। उनकी सक्सेस, उनकी अचीवमेंट्स को हर कदम पर उनके दादा और पिता से कंपेयर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, उन पर हमेशा अपनी फैमिली की इमेज को बनाए रखने का प्रेशर होगा। फिल्म इंडस्ट्री का एक उदाहरण लेते हैं। अमिताभ बच्चन, जो हिंदी सिनेमा के शहंशाह हैं। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जो नाम कमाया हम सब जानते हैं, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन इस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। एक्टिंग के इस करियर में उन्हें हमेशा उनके पिता से कंपेयर किया जाता रहा, ना कि उनके कॉम्पिटिटर से। सोचिए उन पर कितना प्रेशर होगा। इसी तरह पॉलिटिक्स की बात करें तो राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी जी को ले सकते हैं। एक तरफ राहुल गांधी, जिन्हें अपने परिवार की वजह से एक पहचान और एक्सपोजर के मौके मिले, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पहचान बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। गांधी परिवार की पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बदौलत राहुल गांधी राजनीति में आसानी से तो आ गए, लेकिन उन्हें अपने परिवार की सारी खामियां भी विरासत में मिली। मतलब उन्हें डबल चैलेंज फेस करना पड़ा, एक तरफ विरोधी और दूसरी तरफ अपने परिवार की कमियां। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी ने खुद अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी, इसलिए उन्हें परिवार से राजनीतिक विरासत से कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं मिला है। मोदी जी के आगे सिर्फ एक चैलेंज था, अपने विरोधियों से लड़ने का। राहुल गांधी पर अपने बुजुर्गों की इमेज को बनाए रखने और उनसे ज्यादा अचीव करने का बहुत प्रेशर है। अगर राहुल गांधी सक्सेसफुल नहीं होते या कम अचीव करते हैं, तो उनके परिवार की आने वाली पीढ़ियां उन पर सवाल उठाएंगी। लेकिन मोदी जी के मामले में ऐसा नहीं है। सक्सेस और परिवार की इमेज को लेकर उन पर कोई प्रेशर नहीं है। अगर मोदी जी कम भी अचीव करते हैं या असफल हो जाते हैं, तो परिवार में उनकी तुलना किसी से नहीं की जाएगी। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी सिर्फ यही कहना चाहता है कि असल में परिवारवाद का मुद्दा कोई मायने नहीं रखता। सच्चाई तो ये है कि ये सिर्फ पब्लिक को मिसगाइड करने का एजेंडा है। जाहिर सी बात है, हर इंसान का अपना टैलेंट ही उसे जिंदगी में आगे बढ़ाता है। परिवार तो शुरुआत में सिर्फ एक विजिटिंग कार्ड का काम करता है।